हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेरिंग फेलियर होने की क्या क्या रीज़न होती हैं और इसका फेलियर होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स तो होता है, जो लक्षण होता है, बेरिंग फेलियर का लक्षण होता है या सिम्टम्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेरिंग फेलियर ना हो, ठीक है ना, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ओके, कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बेरिंग फेलियर होने का रीज़न क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं उसको मैंने 5 रीज़न ऐसे आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। सबसे पहला इनसफिशेंट लुब्रिकेशन एक हो गया, दूसरा करूँगा ओवरलोडिंग, ठीक है, तीसरा मिस अलाइनमेंट, चौथा पुअर इंस्टॉलेशन, 5 पुअर मेंटेनेंस, ओके। सबसे पहले इस पाँचों के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इनसफिशेंट लुब्रिकेशन। अगर आप किसी मोटर, किसी मशीन में आपकी बेरिंग इंस्टॉल है, आप उसमें आप लुब्रिकेशन ना करें या फिर ग्रीस ऑयल ना दें, ठीक है, पुअर लुब्रिकेशन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो उस रीजन में क्या है कि आपकी बेरिंग फेलियर होने का चांस रहता है, ओके। उसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, बेरिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा ओवरहीट होगा, ओके। इस तरीके से आपकी ये जो बेरिंग है वो फेलियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरे नंबर पे, जो है ओवरलोडिंग, ठीक है। ये ओवरलोडिंग के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरे ओवरलोडिंग में होता क्या है कि आप जो मशीन या मोटर आप रन कर रहे हो, जो बेरिंग की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा मशीन पे या मोटर पे जो बेरिंग है उस पर कहीं ज़्यादा आप लोड दे रहे हो, ठीक है ना, अधिक से ज़्यादा उस पर लोड दे रहे हो। उससे क्या होगा कि बेरिंग ज़्यादा ओवरहीट होगा, ठीक है ना, ओवरहीट होगा, एक्सेसिव एक्स्ट्रेस लेगा बेरिंग। उससे ज़्यादा बेरिंग क्या है कि टूटने का खतरा रहता है। ओवरलोड में बेरिंग टूटने का खतरा रहता है या फिर आपके जो मशीन्स है वो फेलियर होने का खतरा रहता है, ओके। तीसरा मिस अलाइनमेंट क्या आ गई, इन जो आप जो बेरिंग है, जो शाफ्ट है या मशीन में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप मिस अलाइनमेंट कर रहे हैं, ओके, मिस अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, मिस अलाइनमेंट क्या होगा, उससे वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, उससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। बेरिंग जो आपकी रोटेट हो रही है वो मिसलीडिंग करेगा, मैंने वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने से क्या होगा कि आपकी जो मशीन है उसको ब्रोकन कर सकता है, जिस मशीन में आप रन करें उसको ब्रोकन कर सकता है। आपके शाफ्ट, जो मोटर की शाफ्ट है उसको डैमेज कर सकता है अगर मिस अलाइनमेंट हो, ओके। मिस अलाइनमेंट हो उसको डैमेज करेगा और खुद बेरिंग भी डैमेज हो जाएगा। अगर मिस अलाइनमेंट हो बेरिंग भी डैमेज खुद हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। उसका क्या है, पुअर इंस्टॉलेशन, ये बहुत ज़रूरी है, पुअर इंस्टॉलेशन। आप अगर किसी बेरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी शाफ्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना आपको पता होना चाहिए। अगर इन प्रॉपर आप फिटिंग करेंगे या फिर ज़्यादा टाइट कर देंगे, ठीक है ना, बेरिंग फेलियर होने का चांस रहता है। अगर आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर टूल होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे बेरिंग पुलर होता है, निकालने के लिए बेरिंग पुलर का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपका बेरिंग पुलर नहीं है, अगर हामर से ऐसे पीछे से आप ठोक के अगर बेरिंग को आप निकाल रहे हैं तो बेरिंग डैमेज हो सकती है। या फिर लगाने टाइम ऐसा समझ लीजिए, लगाने टाइम आपको प्रॉपर आपको टूल्स नहीं है, आप ऐसे ही हामर से ठोक के आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेरिंग क्या है कि उस तरीके से ख़राब हो सकती है। या फिर आप बेरिंग को क्या है ओवर टाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं करके ओवर टाइट कर रहे हैं, वो क्या है कि बेरिंग क्या ओवर टाइट, जब टाइट में जब घूमेगी तो बाद में क्या है कि बेरिंग भी फेलियर हो जाएगी, ओवरहीट के कारण बेरिंग फेलियर हो जाएगी, या फिर वाइब्रेशन के कारण फेलियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाते हैं पुअर मेंटेनेंस। अगर आप किसी मशीन में बेरिंग है आपकी, अगर मेंटेनेंस आप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, रेगुलर आप चेक नहीं कर रहे हैं, उसकी बेरिंग परफॉर्मेंस नहीं चेक कर रहे हैं, क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेरिंग फेलियर होने का चांस अधिक से अधिक बढ़ जाता है। कुछ भी लुब्रिकेशन या ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप छोड़ दिया और डस्ट जा रहा है तो आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो बेरिंग क्या है कि फेलियर होने का ये हो गया चांस और रहता है, ओके। ऐसे 5 रीजन आपके पास हैं, उसको आप समझते हैं सिस्टम्स बेरिंग फेलियर का सिस्टम्स क्या होता है, यानी कि अगर जब बेरिंग फेलियर हो जाती है वो क्या क्या आपको
जो आप जब मिसिंग में जाते हैं वो क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलता है, यानी कि क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सिम्टम मतलब जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वो आप कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट उठ रहा है, इसको नीचे दबाता हूँ। ओके, मान लीजिए आपकी बेरिंग क्या है कि मिस अलाइनमेंट है, ओवरलोडिंग ले रहे हैं, इन सब में लुब्रिकेशन है, वो आप कैसे सिस्टम या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब आपको ये 5 रीजन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिस्टम का। सबसे पहले एक इंक्रीज वाइब्रेशन और साउंड, ठीक है। जब आपकी बेरिंग फेलियर होती है तो क्या है कि इंक्रीज वाइब्रेशन, ठीक है ना। जब मोटर आपकी मशीन रन नहीं है वैसे वाइब्रेशन होगा, आप ऐसे हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन होगा, ओके, ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं। और साउंड, अब नॉर्मल साउंड आप सुनेंगे, एक बेरिंग जब स्मूथ चल रही है उसकी साउंड कैसी होती है, और एक जब मशीन में कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ बेरिंग्स ख़राब, जो बेरिंग जो बॉल्स है, जो केसिंग है, उसमें से साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। जब साउंड आना स्टार्ट हो जाता है उसमें से अब नॉर्मल साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर, जब फ्रिक्शन के कारण जब बेरिंग जब ख़राब हो जाए तो फ्रिक्शन के कारण क्या है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाती है। तो मेटल को मेटल जब फ्रिक्शन होगा, जब बेरिंग ख़राब हो जाती है तो इंक्रीज टेम्परेचर भी जो है इंक्रीज़ कर देता है, ओके। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है, क्या डिक्रीज रोटेशन स्पीड, ओके। जो भी आपको मोटर में या मशीन में बेरिंग लग रही है उसको स्पीड को जो है वो कम कर देती है, उतना आपको अच्छी तरीके से आउटपुट आपको नहीं मिलती, उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है, ओके। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और इंक्रीज फ्रिक्शन मतलब घर्षण, जो भी घर्षण है, जिस तरह घूमती है जो घर्षण है वो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। उससे क्या है कि ओवर हीट होने का बेरिंग को चांस रहता है, ओके। उससे आगे मोटर को ये फेलियर कर सकती है, जो मशीन है उसके जो इक्विपमेंट्स है उसको ही फेलियर कर सकती है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ओके। विजिबल सेंस एंड डैमेज, जो भी बेरिंग आपकी डैमेज है, अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर बाहर की तरफ बेरिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं उसका जो आउटर सील्ड प्लेट है वो या बॉल्स है वो भी देखिए बाहर कभी कभी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। जो जब बेरिंग डैमेज होती है उसके अगर बाहर से देखें, उसके जो आउटर में प्लेट लगी हुई है, ठीक है, डस्टिंग प्लेट जिसको बोलते हैं, वो भी बाहर आ जाती है। कभी कभी जो अंदर जो बॉल होता है, केसिंग होता है, कभी कभी विजिबल होता है, आपको देख सकते हैं तो विजिबल होगा, तो ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि बेरिंग जो डैमेज हो चुकी है। अब बॉल और उसकी जो केसिंग है, जो उसकी सील्ड प्लेट है, वो देख सकते हैं बाहर आ रही होगी। मैंने कई तरह से इससे बेरिंग को पता किया हूँ, ऐसे ही देख कर विजिबल। तो कहीं बॉल एक मिसिंग होगा, किसी की केसिंग बाहर आ गई होगी, किसी का जो आउटर प्लेट है, जो हम डस्ट कैप बोलते हैं, वो भी कभी कभी बाहर आ जाती है। ऐसे आपको विजिबल साइन डैमेज आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या कि क्या क्या मेंटेनेंस करें, जो क्या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, ओके, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए बेरिंग डैमेज को प्रिवेंट कैसे करना है। सबसे पहले रेगुलर मेंटेनेंस एंड इन्फेक्शन, आपको रेगुलर मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ये सारा आपको करना है, ओके। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको करना है, आपको रूब्रिकेशन करना है। देखिए रेगुलर मेंटेनेंस एंड इन्फेक्शन आपको करना है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड अलाइनमेंट, जब भी हम इंस्टॉल करें प्रॉपर करें और अलाइनमेंट के साथ करें। आप हाथ से ऐसा घुमा के देख सकते हैं, अलाइनमेंट भी कभी गिर जाता है, उससे भी आप देख सकते हैं कैसे अलाइनमेंट करना है, ओके। उसका लुब्रिकेशन है, क्लीनिंग, आपको लुब्रिकेशन भी करना है, क्लीनिंग करना है, ओके। आपको ऑपरेटिंग विद इन डिजाइन पैरामीटर, जो अगर मशीन है, जो भी उसकी पैरामीटर है, जो भी आपको जब मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं आपको पैरामीटर मिलता है, ठीक है, नोटबुक तरह आता है, उसको आप चेक करके आपको मशीन रन करना है कि पैरामीटर, ऑपरेटिंग पैरामीटर सही है कि नहीं। अगर गलत आप चलाते हैं तो उस तरह से मशीन तो आपकी जाएगी ही जाएगी, लेकिन बेरिंग भी जाएगी, ओके। मॉनिटर टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन, आपको अगर आप मशीन का ऑपरेटर्स हैं या फिर मेंटेनेंस पर काम कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर क्या टेम्परेचर जो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि बेरिंग फेलियर होने का क्या क्या रीज़न होता है। आई होप आपको समझ आ गया पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आप चाहे तो, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।